एल्म स्ट्रीट का भूतिया घर साफ विलोब्रुक शहर में एल्म स्ट्रीट पर एक पुराना खंडहर सा घर था जिसे लोग भूतिया मानते थे। यह घर लगभग 50 सालों से बंद पड़ा था और इसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि वर्षों पहले इस घर में रहने वाले परिवार की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी और उनकी आत्माएं आज भी वहां भटकती हैं। एक अंधेरी अक्टूबर की रात में 4 दोस्त मनीष, सीमा, राहुल और पूजा इस घर की सच्चाई जानने का फैसला करते हैं। सभी के हाथ में एक टॉर्च और एक कैमरा होता है ताकि वे किसी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर सकें। घर में घुसते ही उन सबको ठंड का एहसास होता है। अंधेरा और सन्नाटा चारों ओर फैला था। जैसे जैसे वे घर के अंदर बढ़ते हैं उन्हें एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है। दीवारों पर धूल जमी थी और फर्नीचर पुराने समय का था। सीढ़ियों के पास एक कमरे में सीमा को एक पुरानी फोटो मिली जिसमें एक परिवार के 3 लोग थे, माँ, पिता और उनकी एक छोटी बच्ची। इस फोटो में एक अजीब बात थी। इन सब की आंखें जैसे उन्हें घूर रही थीं। पूजा को पास की मेज पर एक पुरानी डायरी दिखाई दी। उसने उसे खोलकर पढ़ा जो उस घर की मृत माँ की लिखी हुई थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, वे आ रहे हैं, हमें अपनी बेटी को बचाना होगा। तभी एक धीमी आवाज सुनाई दी, यहां से चले जाओ। ये सुनकर सभी के चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। लेकिन मनीष ने अपने डर को काबू में रखते हुए उन्हें तहखाने में जाने के लिए कहा जहां से अजीब आवाजें आ रही थीं। तहखाने में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि बीच में एक पुरानी कुर्सी थी जो अपने आप हिल रही थी। जैसे ही मनीष उस कुर्सी के पास गया तभी तहखाने का दरवाजा बंद हो गया। सभी घबराने लगे और तभी एक बच्चे की हंसी गूंजने लगी। सबने देखा कि एक छोटी लड़की की धुंधली परछाई कोने में खड़ी है। उसकी आंखें सूनी थीं और चेहरा दर्द से भरा हुआ था। पूजा ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? वह परछाई धीरे से मुस्कुराई और फिर गायब हो गई। लेकिन तभी डायरी में एक नया पन्ना अपने आप खुल गया जिसमें लिखा था, हमें मुक्त करो, लॉकेट ढूंढो। सभी दोस्तों ने पूरे कमरे में खोजबीन शुरू की और अंततः फर्श के नीचे एक पुराना लॉकेट मिला जिसमें वही बच्ची की तस्वीर थी। जैसे ही उन्होंने लॉकेट को छुआ एक तेज चीख गूंजने लगी और पूरा घर हिलने लगा। एक एक करके परिवार की आत्माएं उनके सामने प्रकट हुईं। उनके चेहरे पर गुस्सा और पीड़ा साफ झलक रही थी। सीमा ने लॉकेट को उठाकर कहा, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। आत्माओं का गुस्सा शांत हो गया और धीरे धीरे वे धुएं में तब्दील होकर हवा में विलीन हो गई। घर की कंपन रुक गई और तहखाने का दरवाजा भी खुल गया। जैसे ही वे सब घर से बाहर निकले उन्होंने सुना कि वही बच्ची की आवाज कह रही थी, धन्यवाद। इस घटना के बाद उन दोस्तों ने कभी इस बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन उन्हें यह जरूर पता था कि एल्म स्ट्रीट का घर अब शायद भूतिया नहीं रहा, या फिर शायद अब भी वहां कुछ रहस्य छुपा हो।